नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हम कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहली बात तो डेडिकेशन की आवश्यकता है और दूसरी बात सेल्फ स्टडी। अब जो टाइम बचा है उसमें सेल्फ स्टडी को सबसे ज़्यादा आपने प्रायोरिटी देनी है। जितना भी सिलेबस आपने पढ़ा है, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से या कहीं से भी आपने जो भी पढ़ाई की है, उसका रिवीजन का समय अब आ गया है। टाइम बहुत कम बचा है, अपने लगातार रिवीजन पे लग जाइए। इसके लिए आपको जितना भी जीके, जीएस या मैथ, रीजनिंग जो भी है, 4 सब्जेक्ट जो आने हैं इसके अंदर, उस चारों सब्जेक्ट के ऊपर आपने बिल्कुल सेम फ़ोकस रखना है। और जीके, जीएस एवरेज होती हैं वैसे तो, 50 नंबर के जीके और जीएस है और 50 नंबर की ही रीजनिंग और मैथ है आपका। मैथ और रीजनिंग का कैलकुलेशन अच्छा रखेंगे, जिसके चलते आप मैथ रीजनिंग को आप ये सोच के चले कि एक भी क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग में से नहीं कटना चाहिए। जब तक मैथ रीजनिंग में आपके अच्छी पकड़ नहीं होगी तब तक आप कंपटीशन को नहीं पकड़ पाओगे। दिल्ली पुलिस में मेन जो चीज़ है वो मैथ और रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन नहीं कटने देना है, तब जाके आप कंपटीशन में रह पाओगे, अदरवाइज आप कंपटीशन से ही बाहर हो जाओगे। उसके लिए करंट अफेयर का 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं। उस पे करंट अफेयर के लिए भी काम करना है आपने। जीके और साइंस, साइंस के भी 8 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। उस साइंस के ऊपर भी आपने फोकस करना है। अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके साइंस की पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएँगे आपको, तो आप हमें हमें आपको पीडीएफ भी दे देंगे और फिर जो चैनल के ऊपर जो वीडियो पड़ी है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ जिस भी बच्चे को जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है दिल्ली पुलिस में, एग्ज़ाम जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, उनके लिए सबसे बड़ी बात ये है, जिन्होंने 1-2 बार दे रखा है उनको तो पता ही है कि कैसे क्या करना है। उनको जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले बच्चे हैं, उनके लिए आपको सबसे अच्छी गाइडलाइन मेरी तरफ से जो मेरा मानना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप अगर आप फ़ॉलो करते हो तो हो सकता है कि 95% से 100% तक आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। आपने एक स तो सबसे अच्छी बात ये है कि अपना पहले टाइम टेबल बनाना है, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी है। एक डिसिप्लिन जो है आपके अंदर बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। जो लास्ट का टाइम बचा है, इस लास्ट के टाइम में आपको हर चीज़ के ऊपर फ़ोकस रखना है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप स्किप कर सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो दिल्ली पुलिस में आ रहे हैं, जितने भी सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं जिसको आप स्किप करके या फिर आगे एग्जाम में को क्लियर कर सकते हो। अपनी अच्छी पकड़ बनाइए। जल्दबाजी से बचने के लिए, जल्दबाजी में जो हेजिटेशन जो आपके पेपर में बैठने के बाद होती है, उससे बचने के लिए सबसे बड़ा काम होता है कि मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट या तो आप ऑफलाइन लगा सकते हैं या आप ऑनलाइन लगा सकते हैं। कैसे भी करके आपने मॉक टेस्ट लगाने हैं। हफ्ते में 2-3 बार मॉक टेस्ट लगाओ। अगर आप ऑफलाइन भी लगा रहे हैं तो भी आप टाइम को चेक करके फिर आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। जैसे आप एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करोगे वैसे ही ठीक वैसे ही पेपर देना है। जिसके चलते आपकी जो हेजिटेशन है, जिसके हेजिटेशन के चलते बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम जानबूझ के या फिर हमारे से जो गलती से हो जाते हैं। ऐसा होता है कि भाई हमें जो भी क्वेश्चन आता हो, लेकिन फिर भी हम जल्दबाजी के चलते उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है टाइम को देखते हुए। किसी भी प्रकार की कोई भी आपने लापरवाही नहीं करनी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। दिल्ली पुलिस का पेपर जो है, कहने को तो आसान है, सब्जेक्ट बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन मेन बात क्या है कि टाइम का जो है वो आपको सबसे अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा और टाइम ज़रूरी है। टाइम को मैनेज करोगे तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे, अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाओगे। इसके अलावा किसी भी बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी किसी भी प्रकार का इश्यू आ रहा है, तो हमारे आप चैनल पे भी कमेंट डाल सकते हैं या फिर आप मेरे से पर्सनली भी बोल सकते हैं। चैनल के ऊपर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको आपका अपना खुद का नंबर भी डाल दूँगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी अगर महसूस हो रही है या किसी भी प्रकार की दिक्कत, गाइडेंस वगैरह किसी भी प्रकार की चाहिए आपको, तो हम आपके लिए बिल्कुल सदैव तैयार रहेंगे। जिस भी सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने में परेशानी है, उसके लिए हम बिल्कुल तत्पर तैयार हैं। ऑफलाइन में कोचिंग किसी ने करी है या ऑनलाइन भी किसी ने करी है। अब जो कोचिंग वाले हैं या जिन्होंने जो भी पढ़ाया है, वो सब अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं आपको। उनके नोट्स हैं या फिर आपने जो उनके नोट्स बनवाए हैं, उनके द्वारा बनवाए गए हुए नोट्स हैं, उनका रिवीजन रेगुलर करना है, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। नई-नई चीज़ों की तरफ भागना थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट का टाइम है, तो आपने इस टाइम पे रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। बाकी इन सारी चीज़ों से बचते हुए
अपने इंस्टीट्यूट के कोचिंग पे, अपने खुद के ऊपर या फिर जो आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर आपने भरोसा रखना पड़ेगा और विश्वास के साथ, डेडिकेशन के साथ आप एग्ज़ाम देने जाएँ। मैं भगवान से उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली पुलिस में आने वाले जितने भी बच्चे हमारे जो एस्पिरेंट है तैयारी कर रहे हैं, उन सब का अच्छा पेपर निकले। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।